नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड मे दिस होली ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय इन योर लाइफ। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आज फुल मून भी है, तो हम चेक करते हैं फुल मून एनर्जीज आपके लिए। सो गाइज, जैसा आपको पता है ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो हम शुरू करते हैं बिना देर करे। प्लीज़ मेडिटेट विद मी। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। ऑल राइट, सो वी बिगिन नाउ। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फुल मून क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, सॉरी वो कैमरा हिल गया। फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, असेस द सिचुएशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन को असेस करिए। ओके, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में हैं और आप जल्दबाजी में कोई कदम उठा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए कि आप सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं, सही कदम उठा रहे हैं या नहीं। ये आपसे कहा जा रहा है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके। फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, किसी भी तरीके का डाउट है, फियर है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिलीव इन द डिवाइन, बिलीव इन द यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज पे बिलीव करिए। कनेक्ट एंड मेडिटेट विद गॉड। आपको अपने जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। एनीथिंग एल्स? ओके। वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में अभी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है। तो ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। डेफिनेटली इट्स अ टेम्परेरी फेज़, क्योंकि आपको पता है मून साइकिल्स चेंज करता रहता है। जैसे कि आज फुल मून है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये मून की साइकिल्स चेंज होती जाएंगी। तो सिमिलरली ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है। दिस विल ऑल्सो चेंज, सो यू नीड नॉट वरी, जस्ट गो विद द फ्लो। इस टाइम को पास होने दीजिए। इट्स अ टेम्परेरी फेज। उसके बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली बेटरमेंट आ रहा है। ओके, दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एनी अदर कार्ड? ओह गॉड, सो मेनी कार्ड्स। एक कार्ड अच्छा यहाँ पर है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी। तो शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि फर्स्ट क्वार्टर मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीन में तो आ चुका। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने एक्सप्रेशंस दूसरे के सामने रखिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई कम्युनिकेटिंग, ट्राई सेइंग योर सेल्फ। अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को या तो एक्शन में लेकर आइए, या फिर किसी के सामने अगर आप पुट अप करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए दैट यू आर एबल टू स्पीक व्हाट यू एक्चुअली वांट। ओके, और पुट देम इनटू एक्शन, या फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड।
तो आपको ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली पे करना है टू द यूनिवर्स। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लीव द पास्ट बिहाइंड, अपने पास्ट को भूल जाइए, ये कहा जा रहा है। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ और मत सोचिए। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम हियर। एंजल्स प्लीज बताइए व्हाट ऑल गाइडेंस डू यू विश टू गिव टू माय व्यूअर्स ऑन दिस फुल मून। थैंक यू। क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे टू माय व्यूअर्स? ओके, सो वी हैव लव। ब्रिंग पीस टू योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स विल फ्लरिश। तो अपनी जो भी कंडीशन है आपकी, उसमें जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हटा दीजिए। किसी से कोई गिले शिकवे हैं तो उनको दूर कर दीजिए। किसी को माफ़ी देनी है तो माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए। ग्रैटिट्यूड शो करिए टू द यूनिवर्स, और आपकी रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छी तरह फ्लरिश करेंगी। सेकेंड मैसेज, जॉय, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। तो आपके लिए सेलिब्रेशन और सक्सेस आ रहा है। थर्ड, करेज, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करेज चाहिए, हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर कोई डाउट है, फियर है आपके दिमाग में कि आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स? दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। 2 कार्ड्स और आ गए। ओके, हायर पर्पस, अलाइन योर सेल्फ विद लव एंड विजडम। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद अपने पर्पस की तरफ वर्क नहीं कर रहे हैं। आपका जो लाइफ का पर्पस है वो कुछ और है, वो कुछ डिफरेंट है, और आप अपने ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। शायद इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आपसे कहा जा रहा है अलाइन योर सेल्फ, अपने आप को उस पाथ पे लेकर आइए जिस पाथ के लिए आप बने हैं, जिस रास्ते के लिए आप बने हैं, जिस रास्ते पे आपको जाना है। अपने आप को अलाइन करिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है? उसके लिए आपको ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। ईश्वर को थैंक्स करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो आपको गाइडेंस दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ओके, देन वी हैव एक्सेप्टेंस, एन इमोशनल फेज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट। तो अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लेकर आइए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप स्टक एनर्जी में ही रहेंगे। ओके, तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। लेट्स चेक सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को, ओ माय गॉड। ओके, द पावर ऑफ सेल्फ, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर मुझे यूनिटी नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, और ये यूनिटी मुझे स्पिरिचुअल यूनियन नज़र आ रहा है। जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप एक नया इंसान बन रहे हैं, एक नया बीइंग। मतलब जैसे कहते हैं ना, कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, उस तरीके से आप भी मोल्ड हो रहे हैं, आप भी चेंज हो रहे हैं और एक नए रूप में आ रहे हैं। आपका एक नया अवतार बन रहा है, समथिंग डिफरेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो यूनियन में आ रहे हैं। शादी फिक्स हो सकती है किसी की, कमिटमेंट मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। पीस एंड हार्मनी, जॉय, सेलिब्रेशन, ये दिख रहा है। देन वी हैव 2 more कार्ड्स। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एशियंट नॉलेज। तो हो सकता है अगर आपकी बातचीत अभी बंद है तो आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करें, और ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आज फुल मून है और ये फुल मून का ही कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप
टेलीपैथिकली डिवाइन से कनेक्ट होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि मैं आपको कहूँ कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मेडिटेट करिए। मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। अच्छी चीज़ों को इमेजिन करेंगे तो डेफिनेटली वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। गो द डिस्टेंस। तो जितनी दूरी तक आपको जाना है, वो सफ़र आपको तय करना है, वो सफ़र आप तय करिए। उसके लिए यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रही है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रही है, एंड पर शायद आप वो मैसेजेस सुन नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियस अवेकन नहीं है अभी। ठीक है, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखें, हो सकता है बर्ड्स के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले। थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज, कोई ना कोई साइंस, एंजल नंबर्स या ड्रीम्स में आपको कोई गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कुछ गाइडेंस आ रही है। जो गाइडेंस थी वो मैंने आपको बता दी, ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मैंने आपको बता दी हैं। हार्मनी, पीस, जस्टिस भी मुझे आवाज़ आई है, तो मुझे जस्टिस भी लग रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है, किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, यू आर बिकमिंग अ न्यू सेल्फ। कुछ लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। मैरिज, कमिटमेंट, रीयूनियन, ये सब नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी के लिए नया जॉब भी हो सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअली मुझे कनेक्ट होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक एंजल आंसर्स फॉर यू। एंजल्स प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। ऑन दिस फुल मून, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ऑन दिस फुल मून। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ऑन दिस फुल मून। दिस इज माय लास्ट शफल। थैंक यू। एनीथिंग दैट यू विश टू टेल देम, एनीथिंग दैट यू विश टू टेल देम। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए बार बार कहा जा रहा है। अभी मैंने आपको वही बोला था कि आपको यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं, पर आप शायद उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। जो गाइडेंस आई है उसको फॉलो करिए, एंड डेफिनेटली जॉय, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल ब्लॉसम इन योर लाइफ। ओके, सो ये थी रीडिंग फॉर द फुल मून एनर्जीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so very much. Happy Holi once again. Stay blessed, stay positive, and keep praying. Thank you.